नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। और इस वीडियो में हम समझेंगे एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और उसके रोल्स एंड फंक्शंस के बारे में समझेंगे बिजनेस के। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, जब भी आपके पास या आप सुनते हैं किसी से ये वर्ड एंटरप्रेन्योर, तो आपके दिमाग में टाटा, बिरला, अंबानी जैसे लोगों की इमेजेस ज़रूर आती होगी। लेकिन ऐसे नहीं है कि वो फेमस बिजनेस टाइकॉन्स ही एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। वो एंटरप्रेन्योर है वो अपनी क्वालिटीज़ से, कि उनके पास बिग बिजनेस को और उसको डील करने की, स्टार्टअप करने की, छोटे बिजनेस को बड़ा करने की सभी कैपेबिलिटीज़ थी। इसलिए वो एक अच्छे बिजनेस टाइकॉन है, वो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर है। तो अपने बिजनेस को कैसे फाइनेंशियल गेन दिलवा सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं, ये उन्होंने करके दिखाया है। तो सबसे पहले जैसे हम इंग्लिश में देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, ऐसे ही एंटरप्रेन्योरशिप में भी होता है कि एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है, वो एज ए सब्जेक्ट काम करता है। तो जो क्रिया काम करती है, एक्शन जो है वो है एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब ये प्रोसेस है। और इस बंदे के द्वारा, इस प्रोसेस के द्वारा जो आउटपुट होगी वो होगा एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मीन्स के बिजनेस। चलिए आगे समझते हैं इसे। ये तीन वर्ड्स है। सबसे पहले हमने बोला था एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर ये वो इंसान है जो पूरे रिस्क को उठाता है, पूरे जो रिस्क लेता है, सभी लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करता है, वो बिजनेस वेंचर को स्टार्ट करता है और स्टार्ट करने के बाद अपने आइडिया को फार्मूलेट करता है, प्लान ऑर्गेनाइज करता है, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए प्रोसेस फॉलो करता है उससे बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ये एक प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, ऑपरेटिंग होती है, अज्यूमिंग होती है, रिस्क को अज्यूम करना है, उसे प्रेडिक्ट करना है, फोरकास्टिंग भी होती है और मैन पावर भी रखता है। और जितने भी बिजनेस के दूसरे एलिमेंट्स हो वो सभी एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वॉल्व होते हैं। और जितने भी इंडिविजुअल है वो परफॉर्म करते हैं अलग अलग फंक्शंस एंटरप्रेन्योरशिप में। तो जितनी भी कैपेबिलिटीज़ है उनको वो इम्प्रूव करता है। और एंटरप्रेन्योर के द्वारा एंटरप्रेन्योरशिप करने के बाद जो एग्जिस्टेंस में आता है वो आता है एंटरप्राइज। एंटरप्राइज अपने आप में एक बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाई गई होती है एंटरप्रेन्योर के द्वारा। वो हो सकती है सर्विस के लिए, या जॉब क्रिएट करने के लिए, या मैन्युफैक्चरिंग के लिए, या सेल्स के लिए हो सकती है। तो ये बिजनेस है। और इसके फ़ायदे क्या है? देखिए, जब भी कोई बंदा बिजनेस करता है तो सबसे पहले तो है कि वो एक जॉब नहीं ले रहा, बल्कि दूसरे बंदे को जॉब देने के काबिल हो गया है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया है, उसको किसी से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से अपने पैसे कमाता है, इवन वो किसी को पैसे दे भी सकता है। तो उसका जो बेनिफिट है वो समाज को भी होगा, सोसाइटी को भी होगा। वो कैसे होगा? सबसे पहले तो पर्सनल फाइनेंशियल गेन, वो खुद से पैसे कमाएगा। दूसरा, वो फ्लेक्सिबिलिटी और सेटिस्फेक्शन लेके आएगा जॉब के लिए। तीसरा, वो डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होगा इंडस्ट्री के लिए। और दूसरा, जिस एरिया में वो रह रहा है, बिकॉज उसका बिजनेस होगा तो उसका बिजनेस चलाने के लिए इधर उधर से जितने भी सेलर्स, रिटेलर्स, सप्लायर्स, ट्रांसपोर्ट, सभी का ज़रूरत पड़ेगी, उन सभी की इन्वॉल्वमेंट लेगा, बंदों की ज़रूरत पड़ेगी, उनको हायर करेगा, मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी, उसको भी हायर करेगा। और दूसरा, जो लोकल मटेरियल सेलर्स है, उन फिनिश गुड्स और डोमेस्टिक जितनी भी कंजप्शन है उनको यूज़ करेगा वो। और तीसरा है कि डिपेंडेंसी जो है जॉब की वो उसके ऑफ़र करेगा और दूसरों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और दूसरा, मोटिवेटेड रहता है कि वो पर्सनल इमोशंस और फाइनेंशियल मोटिवेटेड रहने के कारण वो सबको आगे मोटिवेट करके ग्रोथ के लिए भी कैपेबल होगा। और आगे बढ़ते हैं, इफ़ एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस क्या है। एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस है कि सबसे पहले तो वो एक एंटरप्राइज खड़ी करता है। तो एंटरप्रेन्योर बिजनेस को एग्जिस्टेंस में लेके आता है और उसे प्रमोट भी करता है, एज ए प्रमोटर काम भी करता है बिजनेस के लिए। और जितने भी अरेंजमेंट्स है बिजनेस के लिए, फाइनेंस के लिए, प्रोडक्शन के लिए, उन सभी को वो मैनेज करता है। और जितने भी सेटअप ज़रूरी है अपने बिजनेस के लिए, प्लान करना है, पॉलिसीज़ और स्मूथ फंक्शंस के लिए, वो सभी अरेंज करता है वही बंदा। और एंटरप्रेन्योर कोऑर्डिनेट करता है जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको कोऑर्डिनेट करने के बाद जितनी भी इन्वॉल्वमेंट है, राइट टाइप ऑफ फैक्टर्स जितने भी एम्प्लॉयमेंट के,
उन सभी ईच फैक्टर को राइट क्वांटिटी में यूज़ करता है। वो टेक्निकल जितनी भी डिवाइसेस है, मतलब जितनी भी उसके पास लैंड लेबर कैपिटल है, बेस्ट यूज़ करता है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द सोर्सेज अवेलेबल जो है उनके पास वो करता है। अभी के टाइम में सभी बिजनेस ऐसे करते हैं गवर्नमेंट को छोड़ के। और एंटरप्रेन्योर जो है वो रिस्क लेता है, और वो जितना ज़्यादा पॉसिबल रिस्क लेगा और उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ और कंज्यूमर को वो अपनी सर्विसेज की देता है टेस्ट, और नई नई टेक्निक और न्यू इन्वेंशंस को इंट्रोड्यूस करता है। तो लास्ट में जो एंटरप्रेन्योर है वो अंडरटेक करता है जितनी भी न्यू जॉब क्वालिटी के लिए न्यू मेथड्स लेके आता है प्रोडक्शन के लिए, और न्यू रॉ मटेरियल की सेल्स एंड सप्लाई, प्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, और जितनी भी सोर्सेज प्रोडक्ट की है उनको आगे बढ़ाता है वो। तो जितना भी एंटरप्रेन्योर के रोल है वो देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उसके क्या क्या रोल हो सकते हैं। सबसे पहले तो वो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है, जितनी भी इंडस्ट्री की देश की कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्पफुल है, और दूसरा एम्प्लॉयमेंट के लिए हेल्पफुल है, और पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज़ होती है हमारे देश की, और जितनी भी वेल्थ की कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस होती है। तो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होती है, जो अपने साथ साथ वो दूसरों की भी डेवलपमेंट करता है, चाहे वो सैलरी से हो, चाहे वो किसी दूसरे बिजनेस के साथ टाई अप होने से हो। तो जितनी भी मोबाइलाइजेशन है वो भी कम होती है। तो इम्प्रूवमेंट होती है लिविंग स्टैंडर्ड का आम जनता का आपने, और नेशनल सेल्फ रिलायंस को वो आगे बढ़ाता है। तो आगे देखते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर और एक मैनेजर, इन दोनों में क्या क्या फ़र्क है। एंटरप्रेन्योर ये वो इंसान है जो रिस्क लेता है और बिजनेस शुरू करता है, और मैनेजर वो बंदा है जो उस एंटरप्रेन्योर द्वारा हायर किया गया होता है। तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योर का मोटिव होता है वो अपने चलाए गए बिजनेस को आगे बढ़ाना है और प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना, अपने लिए बिजनेस चलाता है। तो मैनेजर क्योंकि एक हायर्ड पर्सन है, वो एंटरप्राइज के लिए काम करता है, तो जो ऑलरेडी बनी हुई है। तो इसका स्टेटस क्या है, ये ओनर है बिजनेस का और ये बिजनेस का सर्वेंट है। रिस्क एंटरप्रेन्योर को पूरा रिस्क है, जितनी भी अनसर्टेनिटीज़, जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस, जितने भी ब्रेकडाउन आएंगे उन सभी का रिस्क होगा एंटरप्रेन्योर पे। मैनेजर के ऊपर कोई रिस्क नहीं है जी, उसने सिर्फ जॉब करनी है और पॉलिसीज़ जो बनी हुई है उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो रिवार्ड जितने भी प्रॉफिट गेन्स और जितनों जो भी नॉन फिक्स्ड लेवल के जितने भी सारे हैं वो सभी एंटरप्रेन्योर को मिलेंगे, लेकिन मैनेजर को क्या मिलेगी, एक फिक्स सैलरी, तो जो पहले से ही सेट है। तो इनोवेशन के मामले में एंटरप्रेन्योर लेके आता है नई नई थॉट्स, नई गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, चेंज करता है प्रोसीजर को, कस्टमर की नीड्स को पहचानने की कोशिश करता है, नई नई इनोवेशंस लेके आता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर जोर लगाता है। लेकिन मैनेजर क्या करता है, जो एंटरप्रेन्योर के माइंड ने न्यू आइडिया सोचा है और जो प्लान सोचा है उसको एग्जीक्यूट करवाता है अपने बिजनेस के थ्रू जहाँ पे वो काम कर रहा है। क्वालिफिकेशन एंटरप्रेन्योर के पास ज़रूरी है, क्वालिटीज़ और क्वालिफिकेशन, क्योंकि उनको चाहिए मोटिवेशन और ओरिजिनली थिंकिंग और फोरसाइटनेस, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़। एज ए लीडर वो काम करता है, लेकिन मैनेजर एक मैनेज करने का काम करता है, तो उसके लिए उसके पास अलग टाइप की जो क्वालिटीज़ वो चाहिए, प्रोफेशनल क्वालिटीज़ वो चाहिए। तो जो हम डिग्री करती है MBA करते हैं हम बिज़नेस करने के लिए, लेकिन अभी हमारे जो भाई हैं MBA करने वाले वो क्या करते हैं, MBA को MBA करते हैं जॉब करने के लिए। वैसे वो डिग्री असल में बनी थी बिजनेस करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गुड एंटरप्रेन्योर के जो कौन कौन सी क्वालिटीज़ है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो बंदा इनिशिएटिव है, तो खुद से काम करता है, उसको किसी काम के लिए लगाना नहीं पड़ता, तो खुद से लीड करता है और किसी की वेट के बिना वो काम कर देता है स्टार्ट। और सीज एंड एक्ट द अपॉर्चुनिटीज़, जैसे ही वो कहीं पे अपॉर्चुनिटीज़ देखता है उसको देखते ही वो एक्ट करना शुरू कर देता है, किसी से पूछता नहीं है। और वो नेवर से डाई एटीट्यूड वाला बंदा है, वो कहीं पे भी कुछ भी सीखने के लिए, जहाँ भी इंफॉर्मेशन मिल गई उनको लेने के लिए रहता है तैयार। और नॉलेज तो बहुत जितनी भी मिल जाए वो कम है, किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करेगा, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सीखने के लिए उत्तेजित रहेगा। तो हाई क्वालिटी वर्क करने वाला है और अपने वर्क को सबसे पहले जो स्थान देता है। जैसे जितने भी बिजनेसमैन हैं आपने देखा होगा, सुबह जल्दी जाएंगे रात को लेट आएंगे। ऐसा नहीं है 9 to 5 जॉब की तरह सुबह 9 बजे जाएंगे और शाम को काम अगर हुआ
ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, घर को आ जाए, ऐसा नहीं है। एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस के लिए 100% देना होगा, उससे कम हो जाती है उनकी सोशल लाइफ। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है सिस्टमेटिक प्लानिंग से काम करते हैं, जितने भी बिजनेस के काम हैं उन सभी को प्लान करते हैं, उनकी मार्केटिंग होगी, फाइनेंशियल प्रोडक्शन के बिजनेस स्ट्रेटजीज, उन सभी को, और जितनी भी प्रॉब्लम्स है बिजनेस की उनको डायग्नोज करना, करेक्ट करना, एक्शन लेना, प्रॉब्लम को ठीक करना, वो सभी एंटरप्रेन्योर का काम है। और जितना उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा वो उतना अपने बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर पाएगा। लेस कॉन्फिडेंस से आपको भी मालूम है कि हमारी कैपेबिलिटीज़ कम होती जाती हैं। तो आगे जितनी भी दूसरे बंदे के से वो दूसरे का विज़न से वो कुछ सीख सकता है, वो सीखने की कोशिश करता है और दूसरों को भी अपने काम में लगाने की कोशिश करता है। तो एक लीडर, अच्छा लीडर होने का वो फर्ज अच्छे से निभाता है। तो बिज़नेस चलाने के साथ साथ अपने बिज़नेस की प्लान्ड जो मॉनिटरिंग है वो भी करता है। तो जितने भी उसके एम्प्लॉइज़ हैं उसके साथ काम कर रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए भी पूरा ध्यान देता है। उसका ध्यान देने के साथ साथ जैसे प्राइवेट कंपनीज़ में है, उनके मेडिकल का, उनके इंसेंटिव का, उनको आगे कुछ ना कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ फाइनेंशियली इंसेंटिव देना, कुछ रिवार्ड देना, इन सभी का भी ध्यान रखता है। तो ये थे सभी पॉइंट्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज के बारे में। तो आपको आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।